एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइज मैं आज अभी सो के उठी हूँ। क्या टाइम हो रहा है नितेश? मैं आपको बताती हूँ, टाइम हो रहा है 12:10। मैं अब सो के उठी हूँ और मैं इसलिए अब सो के उठी हूँ क्योंकि मैं एकदम अभी सो के नहीं उठी हूँ। मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ। और मैं क्यों उठी हुई हूँ? मैं 6 बजे से मैं 6 बजे से इसीलिए उठी हुई हूँ क्योंकि ये महान शख्स अब जो मेरी जिंदगी में आए हैं ना, तो ये बड़े हो रहे हैं। तो ये मुझे इतना परेशान करते रियो, इतना ज्यादा। इसने मुझे 6 बजे से उठाया हुआ है। रात को मैंने इसको सेरेलैक्स पिला के सुला दिया, तो ये ठीक रहा। मतलब खा के ही सो गया था ये। फिर उसके बाद इसको डाइजेस्ट हुआ होगा, फिर इसकी पोटी आई होगी, तो फिर इसने मुझे 6 बजे उठाया सुसु पोटी के लिए। फिर मैं इसे वॉशरूम में लेके गई सुसु पोटी कराने के लिए नींद में। फिर मैं इसको महान शख्स को साफ किया, मैंने इसको क्लीन किया। उसके बाद मैं इसको फिर लेके आई, मैंने इसको अपने बेड पे सुला दिया। ये सो गया अपने बेड पे, है ना सोना। फिर उसके बाद ये उठता है 7:30 बजे। फिर लगती है इनको भूख, है ना। फिर इनको भूख लगती है, फिर ये जाके बैठ जाते हैं। मैंने नीचे छोड़ा, मैंने कहा फिर से कुछ करना होगा, तो फिर ये जाके बैठ जाते हैं किचन में। क्योंकि अब ये बड़े हो रहे हैं तो इनको पता लग गया कि मैं इनका खाना किचन में बनाती हूँ, तो मैं वहीं होती हूँ। एक्चुअली मैं वहीं बना के देखती हूँ ना इसका सेरेलैक्स। तो ये महान शख्स मेरे पहुंच गए मेरी किचन में और वहां जाके बैठ के काऊ 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 कर रहे थे। फिर मैंने इनको दोबारा सेरेलैक्स बना के दिया। फिर ये सेरेलैक्स खा के थोड़ा खेलते हैं। अब ये इनको मस्ती आती है, इनके दांत आ रहे हैं तो इनका ऐसे ऐसे करता रहता है, बस कुछ कुछ काटता रहता है। और एक बात तो आपने सुनी होगी, रियो पोटी नहीं कर रहा। गाइस हाँ, मैं पहले बहुत परेशान थी कि रियो पोटी नहीं कर रहा था, और अब ये दिन में 2-3 बार रख देता है। 3-4 बार सुबह से अभी तक 3 बार कर दी। सुबह से अब तक 2-3 बार कर दी इसने। दिख रहा है अब वो कलर है तो दिखेगा ही, पर डिलीटेड भी इतना ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद ये फिर उठता है पोटी की सूसू करने के लिए। फिर मैंने इसकी ड्यूटी नितेश को दे दी कि अब आप संभालो। फिर नितेश ने छोड़ दिया इसको नीचे। अच्छा देख लो। फिर नितेश ने छोड़ दिया इसको नीचे, फिर इसने दोबारा सूसू पोटी की। और उसके बाद से अब मैं इसको सेरेलैक्स अभी दूंगी, थोड़ा टाइम बाद दूंगी। अभी मतलब जब मैं फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ पहले, उसके बाद बनाकर दूंगी। और अब ये इतनी देर से मस्ती कर रहा है, मैं बार बार इसको अपने बेड में छोड़ दी फिर निकल आता है, इसके बेड में छोड़ दी फिर निकल के आ जाता है। मतलब भाई तू चाहता क्या है? तू तो अच्छा बड़ा हो रहा है। जो वाइन वाली टी-शर्ट है वो घरी पड़ी है ना, मुझे नहीं पता, वही है। तू तो अच्छा बड़ा हो रहा है, बता दे मुझे। इतनी बदतमीजी करने लग गया है गाइस ये, अभी से पहले इतनी बदतमीजी। और आप देख सकते हो इसके बाल बढ़ने लग गए हैं। हाँ ठीक है। और गाइस आज से मैं और नितेश अलग हो रहे हैं, तो मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे छोड़ रहे हैं। इन्होंने फैसला ले लिया मुझे छोड़ने का, है ना। ठीक है, अपनी सेविंग्स में लेके जा रहा हूँ मसाले। कैश ले जा रहा हूँ, 500 रुपए खुले हैं। पहले बताओ क्यों? अरे कचौड़ी ला रहा हूँ, कैश पेटीएम ना चले ना यार। तो 500 रुपए लेके जाओगे यार, इसको खुलवाओगे आप? इसमें 100 रुपीज 150 रुपए खुले पड़े होंगे ना ये रे। हाँ मतलब कचौड़ी 10, 15, 20 की कचौड़ी लाने के लिए 500 रुपए लेके जाएंगे। हाँ ठीक है। तो आज से मैं और नितेश अलग हो रहे हैं। मैं अब आप आपने खाया ना, मैं तो 2 खाऊंगी। सब्जी गरम अच्छी टेस्टी वाली लाना। हाँ तो गाइज मैं और नितेश अलग हो रहे हैं, तो मैं अपने घर जा रही हूँ अपने बच्चे को लेके, रियो को लेके। मेरी औलाद है, अपनी औलाद को लेके जा रही हूँ मैं, इसके पास नहीं छोड़ूंगी। तो गाइज मैं हाँ ठीक है। तो गाइज नितेश को काम है क्योंकि उनका पूरा दिन आज गैराज में जाएगा गाड़ी को लेकर, तो इसीलिए वो कहते कि आज चल तू घर चली जा और फिर मैं पूरा दिन गाड़ी में कराऊंगा। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, बट फिलहाल अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है घर जाने का, बिकॉज ऑफ रियो। बिकॉज अभी रियो को हमें किसी डॉगी के उसमें नहीं लेकर आना है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ टच में। रियो को किसी डॉगी के टच में नहीं लेके आना। बट मेरे घर तो ऑलरेडी स्कूबी है और वो 2 साल की है। बट कोई नहीं, मैं इसे अपने चाचू वाले फ्लोर में रखूंगी नीचे, और मैं खुद भी वहां रहूंगी। ठीक है सोना। और गाइज मेरा क्यूटी इतना क्या क्यूटी हो रही है। मेरी बेटी के बाल बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। मेरी बेटी इतनी ज्यादा बली हो रही है ना, पर जब से बड़ा हो रहा है ना रियो तू, तब से बहुत बदतमीज होता जा रहा है। मेरी बात को सुन ले गौर से, समझा? हाँ और अपना नाम भी पहचानने लगे। अभी रियो करते हैं। चलो किसी कर दो, बोलो हाय गाइस। और ऐसे ऐसे करता है, पता नहीं मैं बहुत कुछ करने लग गया अभी। फिलहाल मैं इसको सुला देती हूँ, इसने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। और गाइस तब तक नितेश गए। क्या हो गया? और गाइस नितेश जा रहे हैं तब तक घर कुछ काम से, एक बार गाड़ी वाले के पास, क्योंकि आज उस गाड़ी का शीशा वीशा लेकर आना है। और फिर मैंने बोला कि अब घर ही चल रहे हैं तो फिर क्या ब्रेकफास्ट बनाएंगे,
और कचौड़ी खा लेते हैं आज, वैसे भी बहुत टाइम हो गया वहाँ की कचौड़ी खाए। तो नितेश खुद भी कचौड़ी खाएंगे वहीं पे और मेरे लिए भी ले आएंगे। तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। पैकिंग तो क्या ही करनी है, एक ही मतलब एक जोड़ी कपड़े ही रख लेती हूँ, एक जोड़ी पहन लेती हूँ। और उसके बाद कल नितेश मुझे शाम को लेने आ ही जाएंगे। आज सैटरडे है ना, कल संडे शाम तक आ ही जाएंगे नितेश मुझे लेने। आ जाऊंगी फिर। बस ये कि अब मुझे अपने बच्चे का सामान पैक करना पड़ेगा, रियो का। तो रियो अब मेरा बेबी हो गया, मुझे इसका हर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, इसकी वाइप्स वगैरह, इसका दूध, दवाइयाँ, सब कुछ रखनी पड़ेगी। तो पहले मैं वो रख लेती हूँ, इसकी पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। रेडी हो गई हूँ और मैंने अपना यही कोट सेट पहन लिया है क्योंकि अभी इसका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो मैं साथ साथ आंटी का प्रमोशन कर दूँगी। और आप देख सकते हो मुझे, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। और गाइज, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। और बहुत सारी लड़कियों के लिए मैंने कुछ सरप्राइज़ रखा है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी और अपनी इंस्टा स्टोरी और इंस्टा रील पे रिवील करूँगी। बहुत जल्दी बताने वाली हूँ मैं आपको कि मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ, कि मैं क्या सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ। देखो मैंने अपना बैग भी, मतलब बैग तो क्या, मैंने अपना पर्स पैक कर लिया क्योंकि एक दिन के लिए ही जा रही हूँ फिलहाल तो। और मेरा डियो सो रहा, बस एक बार उठ जाएगा तो फिर मैं इसको दूध पिला दूँगी। और ये मैंने पर्स का निकाल के वहाँ रख दिया है, अभी आके वापस से डाल दूँगी कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और ये इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा हैंड बैग मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इतनी बड़ी तो मैं खुद भी नहीं हूँ जितना ये बड़ा बैग है। क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा अपना एक सूट रख लिया है, मतलब कुर्ती रख ली है, एक जोड़ी अपनी कुर्ती पैंट, और रियो का सामान रखा है मैंने, इसका दूध, सेरेलैक्स वगैरह, और इसकी दवाइयाँ वगैरह रखी है, वाइप्स वगैरह सब कुछ, मतलब ज़्यादा इसी का ही सामान है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं कैरी कर रही हूँ। और बस अभी देखो, मैं उनसे पहले, वो कह रहे थे ना कि रेडी हो जाओ जल्दी, तो टाइम लगाती है ये वो, मैं उससे पहले रेडी हो गई हूँ और वो अब तक नहीं आए हैं। मैं उनका वेट कर रही हूँ गाइस। मैंने अपना चार्जर भी रख लिया, नितेश को नहीं देके जाऊँगी, नितेश तो गाड़ी में भी चार्ज कर लेंगे, मेरे वहाँ तो कोई चार्जर नहीं है ना घर पे। गाइस वैसे लाइनर से ज़्यादा अच्छी काजल लगती है, लाइनर अच्छा लगता है, आप कमेंट करके बताना, है ना। मैं शादी से पहले लाइनर ही लगाती थी, काजल फिर अब यूज़ करने लग गई, लेकिन ना फिर काजल से ज़्यादा काली आँखें हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा लगाती हूँ। बट काजल बस खाली इनर, मतलब अंदर ही लगाती हूँ, बाहर नहीं लगाती हूँ। और अब, और देखो मतलब मेरे साथ उल्टा हो रहा है। शादी से पहले मुझे डार्क शेड अच्छे लगते थे, जो मतलब कहते हैं, दादी वादी कहती थी कि कवाली छोरी गणे लाल लौट करके ना रहा फलाना ढिमकाना। बट शादी से पहले मुझे डार्क लिपस्टिक पसंद थी। मेरे फेस पे सूट भी मतलब डार्क लिप शेड करते थे। मेरी कजन भी बोलती थी कि मिट्टी डार्क लिप शेड के विदाउट, मतलब तू बिना डार्क लिपस्टिक के ना तेरा मेकअप आधा अधूरा सा लगता है। और गाइस अब मुझे न्यूड, मतलब अब जब मेरी शादी हो गई अब मुझे डार्क यूज करने चाहिए, तो मेरे को न्यूड बेस्ट लगने लगा। मेरे फेस पे भी अब न्यूड जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये पता है कहाँ से मुझे मतलब बीमारी मिली है न्यूड लिप शेड की? गाइस हाथ दर्द हो जाता है, बोलते हैं ना ज्यादा हिलाया मत करो, बट हाथ चेंज हो जाते हैं, क्या दर्द हो जाते हैं, क्या करूँ। तो मुझे बीमारी लगी है मेरे शूट्स पे ज्यादातर न्यूड्स मेकअप चल रहे हैं आजकल, न्यूड लिपस्टिक लगाते, तो मुझे वहीं से बीमारी हो गई है। अब मुझे सूट करने लगा है अपने ऊपर कि हाँ न्यूड शेड अच्छा लगता है। पहले गाइस मैं विदाउट रेड लिपस्टिक के रहती नहीं थी, मतलब कहीं आना जाना होता ना, मैं सिर्फ अपनी रेड लिपस्टिक लगाती थी और एक डार्क ब्राउन यूज करती थी। वो ब्राउन मुझे आज तक नहीं मिला। मैं हुडा का मिनी लिप शेड यूज़ करती थी, वो सेम, मुझे नंबर याद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे वो सेम कलर आज तक नहीं मिला। मैं इतने सारे ब्राउन यूज़ करती हूँ, आप देखते हो ये भी आज मैंने ब्राउन ही यूज़ किया न्यूड में, बट वो जो ब्राउन होता था ना शादी से पहले जो मैं यूज़ करती थी, अभी तक नहीं मिला है। गाइस पता नहीं कहाँ रह गए नितेश, मैं इतना वेट कर रही हूँ, दिमाग खराब, ऊपर से मुझे भूख भी लग रही है। शो यू समथिंग, माय रियो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे बहुत तेज होता जा रहा है। अब इसको पता है कि इसका खाना, मतलब मैं किचन में इसका सेरेलैक्स बनाती हूँ तो ये यहाँ आके बैठ जाता है और काउं करने लग जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। अब इसको अपना सिर्फ सेरेलैक्स चाहिए। अब ये देखो दे रही हूँ। मैं जैसे ही, मतलब इसको पता है कि इसको भूख लगी है तो ये सीधा यहाँ आता है, क्योंकि इसको इसका सेरेलैक्स यहाँ मिलता है, इसको पता है। मेरे बच्चे के भी पैर नहीं टिकते, ये देखो ऐसे करता है, ऐसे करता है। एक चीज दिखाऊं आपको, एक और चीज, वेट शो यू समथिंग अगेन, ये देखो। अच्छा ले अच्छा ले ले बाबू, ले भुखला जाता है पूरा। गाइस ओ मेरे बच्चे अभी
मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए और ये बहुत खुश हो रहे हैं, ये इंसान मुझे अपने घर छोड़ के आ रहे हैं, तो मतलब मैं इतने खुश आज मतलब आकर मतलब ये गाइस ये बात सच्चाई है कि जब बीवी अपनी मायके जाती है तो हस्बैंड खुश होते हैं। नितेश मुझे कह रहे कि फेस पे स्वेलिंग हो रही है, बट मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ और ये कह रहे कि स्वेलिंग हो रखी है। तो नितेश पहले देंगे अपना पार्सल और उसके बाद हम जाएंगे घर। रियो के लिए एक टॉय लेकर आई हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जैसे बड़ा होता जा रहा है तो अभी इसके टीथ आना शुरू होंगे, तो उसके लिए ना ये ऐसे करता रहता है 24 घंटे। मतलब अभी फिंगर्स रहती है ना मुंह में, तो बेबीज के लिए अच्छी नहीं है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के भी बेबीज होते हैं, ह्यूमंस के, तो वही तो इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को जल्दी। तो मैं भी सोचती हूँ जितना हम दूर रखें मतलब अपने फिंगर्स हाथ इसके मुंह में से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसके लिए भी एक टॉय लेकर आई हूँ। ये छोटा सा बहुत क्यूट सा, इसके मुंह में भी रखेगा, बचता भी रहेगा, तो एंजॉय मतलब खेलता रहेगा इससे। ये बहुत तेज बारिश हो गई है और मैं घर में बहुत ज्यादा बिजी हूँ अपनी रियो को लेकर ही, ज्यादा उसी का ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे, तो दैट्स व्हाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा व्लॉगिंग करने का। और अभी हम थोड़ी चुगलियां कर रहे हैं बैठ के, बहुत टाइम बाद मैं रुकने आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो अभी मेरा कर रहा था कुछ खाने का मन, बहुत तेज बारिश भी हो गई है जैसे आप लोगों को तो पता ही है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अपने यहाँ का फूड खाने वाली हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को वो हो रही थी, क्रेविंग होती है ना अंदर से कि मुझे बहुत टाइम हो गया अपने यहाँ का फूड खाए हुए। सो दैट्स वाई मैं बाहर निकली हूँ अकेली, स्कूटी में लेके नहीं जा रही बिकॉज बहुत ज़्यादा किचकिच हो रही है। तो दैट्स वाई मैं यहीं शिवनगर तक पैदल जाऊँगी, कुछ खा पी के आऊँगी, घूम कर आऊँगी। आप सोचोगे के लिए आई हूँ तो मैं बैग के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मैं साहिबा को अपने साथ लेकर आई हूँ। और अकेली तो वैसे ही नहीं जा सकती थी क्योंकि सब घर में हम खाना पीना बना रहे हैं, नीचे भी खाना बन रहा है, ऊपर मम्मी भी खाना बना रही है, नीचे बुआ वगैरह खाना बना रही है। तो इसीलिए फिर सब बिजी थे, तो फिर मैंने बोला चलो हम मम्मी को कि अभी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, फिलहाल मैं अभी अकेली चली जाती हूँ खाने के लिए और हम रात को खाने चलेंगे गोलगप्पे वगैरह। तो जब हम खाना पीना खा के घूमने जाएंगे उसके बाद मैं गोलगप्पे वगैरह खा लूँगी। गाइस मुझे अपने घर आके ना बहुत ज़्यादा वो होता है घूमने का, बहुत टाइम हो जाता है ना, एक तो बहुत लॉन्ग पीरियड बाद, बहुत टाइम बाद आती हूँ मैं अपने घर। मुझे मतलब वैसे आती जाती रहती हूँ फॉर हाफ एन आवर 1 आवर के लिए, सिर्फ कि मिलना जुलना मीटअप के लिए नॉर्मल, बट रुकने के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद आई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बाद। और वो भी सिर्फ मेरे पास आज का ही दिन है घूमने के लिए, क्योंकि कल शाम को नितेश आई जाएंगे। और इसी वजह से गाइस अब गाड़ी की इतनी बुरी आदत हो गई है, मतलब पैदल चलने की आदत नहीं है, कहीं जाते नहीं है पैदल, तो सांस चढ़ गए हैं और हैबिट नहीं रही ना। तो गाइस मैं आपसे बाद में बात करूँगी। मार्केट में निकलने से यही होता है कि जहाँ मुझे कुछ दिख गया, जहाँ मुझे कुछ अच्छा दिख गया तो मेरा मन होता है कि नहीं मुझे शॉपिंग करनी है। हालांकि अभी मेरे पास भी स्टॉक में इतने ज़्यादा सूट पड़े, इतने ज़्यादा, बट फिर भी मेरा मन होता है कि मैं कुछ खरीद लूँ। सो दैट्स वाई मुझे एक प्यारा सा शॉप दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से मैं कुछ ले लेती हूँ अपने लिए। तो अभी कुछ डिसेंट सा पीस चेक करेंगे हम, उसके बाद लेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे कुछ सूट लगे प्यारे और मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें आजकल आपको पता है बहुत ट्रेंडी चल रहा है ये इसका नेक पीस है बट इसमें मेरा साइज नहीं है गाइस। मुझे बहुत पसंद आया ये, देखो कितना प्यारा यूनिक है। ये इसका नेक पे है, ये इसका मतलब स्लीव्स पे पूरा वर्क आएगा, नीचे पूरा बॉर्डर आएगी, साइड में भी आप देख रहे हो। ये इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा और बहुत ज्यादा प्यारा है ये तो, बट इसमें मेरा साइज नहीं है। साइज आपको मंगवा दें? देख सकते हो मैंने ये वाला कुछ पसंद किया है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये ना वाइट जैसा सिमिलर मिलता जुलता मुझे मिल गया, बट कलर इसका ब्लैक है और ब्लैक तो ऑल टाइम फेवरेट होता है, आप लोगों को तो पता, मेरा तो है ही। और इसकी स्लीव पे भी वर्क है और नीचे आप इसका ये देख सकते हो। और ये इसका दुपट्टा जो बहुत ज्यादा प्यारा है। गाइस मेरा सूटों से भरता नहीं है तो मेरा मन करता ही रहता है कि मैं लेती रहूं। इसकी स्लीव्स भी अच्छी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसकी स्लीव्स हैं, ये आप देख सकते हो पूरी। तो मुझे फाइनल पसंद आ गया तो मैं इसको फाइनल कर देती हूँ और मैं ये बाय कर लेती हूँ, अपने लिए ले ही लेती हूँ। फाइनली मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली है और अब मैं आ गई हूँ पिज़्ज़ा खाने। मैं आपको बात काम से दिखाती हूँ। यहाँ पे शिवनगर में ये भैया हैं जिनसे मैं शादी से पहले खाती थी और ये मेरा फेवरेट पिज़्ज़े वाले भैया हैं, क्योंकि मैं मतलब बहुत अमेजिंग पिज़्ज़ा बनाते हैं ये और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहीं आती हूँ हमेशा, तब भी आती हूँ इनके पास पिज़्ज़ा खाने। मेरा जूस मिस हो गया है तो आज अनार और मौसमी की जगह पीते गन्ने का जूस। 20 वाला बना दो क्योंकि फिर पिज़्ज़ा भी खाऊंगी ना तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, फिर पिज़्ज़ा नहीं खाया जाएगा। सो दैट्स वाई अभी आज हम गन्ने का जूस पियेंगे
क्योंकि यहाँ पे जूस कॉर्नर भी है बट वो बहुत ज़्यादा आ गया और मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मैं यहीं से पिज़्ज़ा लेके वापस दफ़ा हो जाऊंगी अपने घर की ओर। हमने खाना वाना हम खा के लेट गए। अब मैंने मंगाया अपने लिए गोला काला कट्टा, मेरा फेवरेट फ्लेवर है ये और मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। बैठे हैं मम्मी, मेरी बुआ वगैरह, मेरी सिस्टर आई हुई है, कज़न, हम सारे बैठ के बातें कर रहे हैं। हम खाना वाना खा के बैठे हैं और मेरा रियो सो रहा है। गुड मॉर्निंग, फाइनली मैं उठ चुकी हूँ और 12 बज गए हैं। गाइस आपको पता है रियो बिल्कुल नहीं सोने देता, बीच बीच में कभी रात को इसको दूध पीना होता, कभी इसको सुसु पॉटी करनी होती है, तो इस वजह से बीच बीच में ये मतलब उठाता रहता है, उठती रहती है, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है अभी। तो अभी फिर 12 बज गए हैं, उठी हुई हूँ, मशीन लगाई हुई है बुआ ने, ब्रेकफास्ट बन रहा है। उठ के पहले मैं नाश्ता कर लूँगी मुँह हाथ धो के। तो गाइस चलो इस ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।